मगध के तारों वाले आसमान के नीचे चाणक्य अकेले चल रहे थे। उनका मन एक टूटे हुए देश को जोड़ने के बोझ से घूम रहा था। उनके बगल में एक छोटा लड़का हवा से एक छोटा सा दीपक बचा रहा था। उसकी लौ कांप रही थी लेकिन अडिग थी। चाणक्य रुके, दीपक की रोशनी में लड़के के दृढ़ चेहरे को देखा। बेटा, उन्होंने पूछा, ये अंधेरा अनंत है और तुम्हारा दीपक इतना छोटा है। ये रात को कैसे चुनौती दे सकता है? क्या इसका संघर्ष बेकार नहीं है? लड़के ने ऊपर देखा, निडर होकर दीपक को और कसकर पकड़ लिया। उसने अचानक आई हवा से लौ को बचाया। उसका छोटा सा शरीर अंधेरे के खिलाफ एक बाधा बन गया। चुप्पी छा गई, केवल झींगुरों और हवा की आवाजें ही सुनाई दे रही थीं। लड़के ने सवाल पर सोचा, रात की विशालता को अपने हाथों में पकड़ी हुई कमजोर रोशनी के खिलाफ तौला। उसके होठों पर एक शांत मुस्कान आ गई, जवाब देने के लिए तैयार। एक ऐसा जवाब जो चाणक्य के मन में सालों तक गूंजता रहेगा। लड़का बोला, उसकी आवाज साफ थी, आचार्य, अंधेरा बहुत बड़ा है, लेकिन वह मेरे दीपक को बुझा नहीं सकता। वह केवल उसे घेर सकता है। उसने दीपक उठाया। जहां मेरा दीपक जाता है, अंधेरे को पीछे हटना पड़ता है। उसके पास कोई विकल्प नहीं है। चाणक्य इन सरल शब्दों में सच्चाई से चकित रह गए। लड़के का जवाब सिर्फ एक दीपक के बारे में नहीं था, यह आशा और लचीलेपन का एक सबक था। रोशनी, चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, हमेशा अंधेरे को दूर करती है। चाणक्य को एहसास हुआ कि उन्हें समस्या के पैमाने से मेल खाने की जरूरत नहीं थी। उन्हें बस अपनी रोशनी जलती रखनी थी। बच्चे का ज्ञान एक मार्गदर्शक सिद्धांत बन गया। सारे अंधेरे से एक साथ मत लड़ो, बस अपने दीपक को जीवित रखो। निराशा के पलों में चाणक्य को लड़का और उसका दीपक याद आता। एक बार में एक कदम रास्ता रोशन करने पर ध्यान केंद्रित करते। हर कदम आगे बढ़ने से अंधेरे को पीछे हटना पड़ता था। लड़के का सबक चाणक्य के संकल्प की नींव बन गया। यह मुलाकात चाणक्य की शिक्षाओं का एक आधार बन गई। उन्होंने बाद में अपनी नीति में लिखा, ताकत शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक होती है। जो हर हार के बाद उठता है वही सच्चा विजेता होता है। सच्ची शक्ति मन में होती है, शरीर में नहीं। शारीरिक शक्ति फीकी पड़ जाती है, लेकिन मानसिक लचीलापन खुद को नया करता है। असली लड़ाइयां अंदर लड़ी जाती हैं और सच्ची हार फिर से उठने से इनकार करना है। हर बार जब आप उठते हैं तो आप साबित करते हैं कि आपकी आत्मा आपकी असफलताओं से मजबूत है। यही लचीलेपन का सार है, वापसी की कला में महारत हासिल करना। दुनिया उन्हें याद करती है जो उठते हैं, न कि उन्हें जो कभी गिरते नहीं। चाणक्य के इस दर्शन का सबसे बड़ा प्रमाण चंद्रगुप्त को एक विनम्र लड़के से सम्राट में बदलना था। चंद्रगुप्त राजा पैदा नहीं हुए थे। उन्हें चाणक्य के मानसिक शक्ति में विश्वास से आकार दिया गया था। नंद वंश की शक्ति ओवरवेलमिंग थी, लेकिन चाणक्य ने सीमा नहीं बल्कि क्षमता देखी। उन्होंने पहले चंद्रगुप्त के मन को प्रशिक्षित किया, लचीलापन, रणनीति और दूरदर्शिता सिखाई। हर सबक एक अटूट इच्छा शक्ति बनाने के बारे में था। उनकी यात्रा असफलताओं से भरी थी, लेकिन हर हार एक सबक बन गई, न कि अंत। सूत्र के मार्गदर्शन में वे हर हार के बाद उठे, अनुकूलन करते हुए और मजबूत होते हुए। अंत में चंद्रगुप्त का राज्याभिषेक प्रमाण था। एक शक्तिशाली मन भाग्य को फिर से आकार दे सकता है। दृढ़ संकल्प के दीपक ने अंधेरे को भगा दिया था। आज अंधेरा नए रूप लेता है। परीक्षा का डर, नौकरी का तनाव, व्यक्तिगत नुकसान। चाणक्य का ज्ञान प्रासंगिक बना हुआ है। अंधेरे के गायब होने का इंतजार मत करो, अपना खुद का दीपक जलाओ। आपका दीपक आपका एटीट्यूड, आपका प्रयास, खुद पर आपका विश्वास है। साहस का हर छोटा सा कार्य, अध्ययन का एक अतिरिक्त घंटा, पूछा गया एक सवाल एक कदम आगे अंधेरे को पीछे धकेलता है। आपका मन दीपक है, आपके विचार ईंधन हैं। इसे आशा और दृढ़ संकल्प से भरें, डर और संदेह से नहीं। जब आप असफल होते हैं तो सीखने का दीपक जलाएं और फिर से प्रयास करें। अपनी रोशनी की तुलना दूसरों से मत करो। अपनी लौ को जीवित रखने पर ध्यान केंद्रित करो। छोटी जीत का जश्न मनाएं, ठोकरों से सीखें और आगे बढ़ते रहें।
जहां भी आप अपना दीपक ले जाते हैं, अंधेरे को पीछे हटना पड़ता है। समाज अक्सर शारीरिक शक्ति का जश्न मनाता है, लेकिन चाणक्य हमें याद दिलाते हैं, सच्ची शक्ति मानसिक होती है। स्टीफन हॉकिंग और नेल्सन मंडेला जैसे महान अचीवर ने मांसपेशियों से नहीं, बल्कि अटूट इच्छा शक्ति से ट्रायम्फ किया। मानसिक शक्ति एक मांसपेशी की तरह बनाई जाती है। डर का सामना करके, असफलताओं के बाद उठकर और आशावाद चुनकर, यह दैनिक अभ्यास सच्चे विजेताओं को गढ़ता है। अपने शरीर का ध्यान रखें, लेकिन अपने मन में और भी अधिक निवेश करें। पढ़ें, चिंतन करें, खुद को सकारात्मकता से घेरें। शरीर वेसल्स है, लेकिन मन कैप्टन है। एक मजबूत मन किसी भी तूफान को नेविगेट कर सकता है। चाणक्य और लड़के की कहानी आशा का एक संदेश है। हम सभी के अंदर एक छोटी, न बुझने वाली लौ होती है। हमारा काम सभी अंधेरे को हराना नहीं है, बल्कि अपनी रोशनी की रक्षा करना और उसे पोषित करना है। अपनी समस्याओं के आकार से पैरालाइज्ड मत होइए, अपने कार्यों से सशक्त होइए। महानता का मार्ग असफलताओं से भरा है, लेकिन हर बार जब आप उठते हैं तो आप मजबूत होते हैं। जीत ही नहीं, प्रयास का भी जश्न मनाएं। अपने आंतरिक दीपक को सकारात्मक कार्रवाई और विश्वास से भरते रहें। यह भावना आपको सबसे अंधेरी रातों से गुजारेगी। याद रखें, आपकी ताकत आपके मन में है। आपकी जीत हर बार गिरने के बाद उठने में है। प्रकाश बनो, अंधेरा हमेशा पीछे हटेगा।